इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। इस ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर जाइए, अगर आपका चेहरा खाली है तो अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा। खुदा पर हुआ वो शख्स दौरान तकरीर ही ज़ारो कतार रोने लगा और इस कदर रोने लगा और दौड़कर आकर दौरान तकरीर ही हज़रत नकाबत की दुनिया में हलचल मचाने वाले नकीब आज़म हिंदुस्तान उस्तादुल नुक़बा हजरत हलचल शिवानी साहब कलकत्ता तशरीफ ला चुके हैं। आप खूब अपने सर के आंखों से देख रहे हैं, मुलाहिजा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बेहतरीन नकाबत आप समाप्त करेंगे। जमाने का शायर कहता है कि हसीन मंजर हसीन जलवे हसीन नाते सुना रहे हैं। बोलिए मजी। हसीन मंजर हसीन जलवे हसीन नाते सुना रहे हैं। अदब से बैठो दुरूद भेजो हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अदब से बैठो दुरूद भेजो हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और हजरात ये हज का महीना, सुभान अल्लाह, हज तो बेशुमार लोग करते हैं, मदीना हजारों लोग देखते हैं और वहां जाते हैं, लेकिन असली मदीना देखने को किसके किसके किस्मत में है। और नमाज पढ़ने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हर एक लोग, हर फिरके के लोग दावा करते हैं, लेकिन ये शेर में हल चल करीबे मुस्तफा होता है कोई कोई, करीबे मुस्तफा होता है कोई कोई, करीबे मुस्तफा होता है कोई कोई, ये नेमत लूटता है कोई कोई। अभी नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रही? हमारे तरफ मुतवज्जह हो जाए, इंशाअल्लाह पूरे माइक हजरत के सुपुर्द होंगे, आप मौजूद होंगे। करीबे मुस्तफा होता है कोई, करीबे मुस्तफा होता है कोई कोई, ये नेमत लूटता है कोई कोई। और मदीने जाते हैं यूं तो हजारों, मदीने जाते हैं यूं तो हजारों, अरे मदीना देखता है कोई कोई, मदीना देखता है कोई कोई। बड़ी तेजी के साथ 15 मिनट के लिए खतीब अहले सुन्नत खतीब बाबाकार हजरत हाफिज कारी जावेद अख्तर फैजी साहब को मैं पेश करूंगा। उससे पहले मैं ये माइक नकीब आज़म हिंदुस्तान नकीब अहले सुन्नत हजरत हलचल शिवानी साहब किबला को मैं सुपुर्द कर रहा हूं। अब से हजरत कैसे इस जलसे को चलाएंगे, कहां तक ले जाएंगे, ये हजरत की जिम्मेदारी है। इनका इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस हजरत हलचल शिवानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इबादतों की तरह, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। अब मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन, सामीन, मुंतज़मीन, माविनीन, मुआफ़िकीन, पर्दानशीन, इस्लामी ख़वातीन, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, इस्लाम के नौनिहाल शहजादों और हजरत हुआ की बेटियों, आओ कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सभी मिलकर आका नामदार, मदनी ताजदार, अहमद मुख्तार, सैयद अबरार, वजह तख्लीक कायनात, मौलिम कायनात, रूह कायनात, फ़ख्र मौजूदात,
के बारगाह मुकद्दसा में हम और आप सभी मिलकर दुरूद पाक की डाली निछावर करें और बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातन सलाम अलैका रसूलुल्लाह, सलातन सलाम अलैका या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमलिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जुल्मतों की धूप गई, रहमतों के साए हैं। जुल्मतों की धूप गई, रहमतों के साए हैं। दुरूद पढ़ो कि मेरे हुजूर आए हैं। दुरूद पढ़ो कि मेरे हुजूर आए हैं। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाह रब्बुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है। माइक वाला भैया साथ दीजिएगा मेरा। कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है। कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है। दरिया दरिया दुरूद पढ़ता है। कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है। दरिया दरिया दुरूद पढ़ता है। मेरे मुस्तफा पर यारो मेरा मौला दुरूद पढ़ता है। मेरे मुस्तफा पर यारो मेरा मौला दुरूद पढ़ता है। क्या पता चला? दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह की सुन्नत, दुरूद पाक पढ़ना फरिश्तों के सुन्नत। हम भी इसको अपनाए और पढ़ें। पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातन सलाम अलैका रसूलुल्लाह, सलातन सलाम अलैका या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज YouTube पे रोज देखते होंगे मुझे आप। हफ्ता में एक दिन तो कभी ना कभी दिखाई देता हूँ भारत के किसी कोने में, बराबर देखते होंगे। लेकिन आज फेसबुक पे नहीं, आज फेस टू फेस देखो, सामने आमने आंखें चार कीजिए, हलचल शिवानी को देखिए और सुनिए भी। लेकिन एक बहुत मोहब्बत के साथ, एक बहुत मोहब्बत के साथ गुजारिश कि जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। मैं आपका मेहमान हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। नहीं आइएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लीजिए, हम आपका क्या बिगाड़ेंगे? मेरा हुक्म है, ये न माने आप। मेरा हुक्म नहीं है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मोहब्बत से बोला रहा हूँ। आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं उस मोहब्बत का वास्ता, जिससे भी करते हैं उस मोहब्बत का वास्ता, उस मोहब्बत के खातिर आगे बढ़ जाएंगे। मैं जानता हूँ मुसलमान सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से करता है। आ जाओ मेरे भाई, आ जाइए। तमामी लोगों से बड़े अदब के साथ गुजारिश है, आ जा भैया, आगे बढ़ो आप लोग, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूलुल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि एक नया चेहरा आपके लिए नहीं है। आप उनको पहचानते हैं, मैं भी पहचानता हूँ, तमाम कायदे से जानते हैं। हजरत कारी जावेद साहब किबला दामद बरकातुहू कुद्सिया मेंबरे नूर पे हैं। उन्हीं से मैं गुजारिश करता हूँ कि हजरत माइक पर तशरीफ लाइए और अपनी खिताबत से हमें और अपने आप को मुजल्ला कीजिए और इन्हें वो सुनाइए जो ये नहीं जानते हैं। इस्तकबाल हम करें और अपने अली रब्बानी का वेलकम करें। नारे तकबीर। नहीं ऐसे नहीं यार, जोर से बोलो यार, अभी तो भी शुरुआत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत कारी जावेद अख्तर साहब आपके हवाले सुनिए इस्लामी मालूमात में इजाफा। बावकार और महल सुन्नत हाज़रीन,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेगे अली के फैज़ का दर है खुला हुआ, तेगे अली के फैज़ का दर है खुला हुआ, है कादरी फ़कीरों का झंडा गड़ा हुआ, है कादरी फ़कीरों का झंडा गड़ा हुआ। हज़रात गिरामी, ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस में हम तमामी हजरात शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सदर जलसा खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी तशरीफ रखते हैं। हजरत कारी अमीरुल हक साहब, उस्ताद शुरा हजरत रौनक वैशाली साहब और अभी मुझसे पेशतर नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत हलचल शिवानी साहब को आप समाअत कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये जलसा तारीखी जलसा होगा जो इस जलसे की रिवायत रही है। ये जलसा आम जलसों की तरह नहीं बल्कि एक पैगामी जलसा हुआ करता है और इसकी एक अलग पहचान हुआ करती है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं बिला किसी ताखीर के। पूरा मजमा नबी और आले नबी पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, काबिल मुबारकबाद हैं अहले कमेटी जिन्होंने बड़ी मशक्कत के साथ हजरत रौनक वैशालवी साहब, हजरत कारी अमीरुल हक साहब और हजरत अल्लामा नौशाद आलम साहब क़िबला अशरफी के ज़ेरे निगरानी में ये पाकीज़ा जलसा सजाया और रचाया है। हजरात, बहुत से लोग आपको मिले कि भाई जलसा करने की क्या जरूरत है, इतने बाहर से उलमा को बुलाने की क्या जरूरत है, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा डेकोरेशन करने की क्या जरूरत है। पूछिए उस आदमी से कि तू अपने बेटा की शादी किया तो तुझे प्लास्टिक टांग करके, तुझे शामियाना टांग करके शादी करने की जरूरत थी, लेकिन तूने 2.5 लाख का पंडाल क्यों लगवाया था, तूने महुआ 2.5 लाख का मैरिज हॉल क्यों बुक किया था। तू बता, अपने बेटे को सस्ती कार में लेकर के जाता, लेकिन तूने पटना से BMW कार मंगाई, उस पर बैठाकर अपने बेटे को ले गया। जब तूने 5 लाख का पंडाल लगवाया, तुझे फिजूल खर्ची ना नजर आई, तूने इधर उधर खर्चा किया, लेकिन तुझे फिजूल खर्ची दिखाई नहीं देती। लेकिन जब रसूल के जिक्र की बात आती है, जब जलसे कॉन्फ्रेंस की बात आती है, तुम्हें फिजूल खर्ची नजर आती है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मेरे सुन्नी भोले भाले भाइयों, ये सरकारे सुरकाही के गुलामों, इन लोगों को पहचानने की जरूरत है, इन बहरूपियों को पहचानने की जरूरत है। मकसद ये नहीं कि आपने जलसा में कितना खर्च किया है, मकसद ये नहीं कि आपने उलमा पे कितना खर्च किया है, मकसद ये नहीं कि आपने किन किन शायरों को बुलाया है। इनका मकसद पसे पर्दा ये है कि रसूल का जिक्र बंद हो जाए, रसूल की मिलाद बंद हो जाए, रसूल की नात बंद हो जाए, उलमा के बयानात बंद हो जाए। सुन लो, ये रसूल की महफिल है, तुम जितना सजाओ कम होगा, तुम जितनी लाइट लगाओ कम होगा, तुम जितना उलमा की खिदमत करो कम होगा। तुम चाहते हो अपनी जिंदगी को संवारना, तो तुम्हें रसूल की मिलाद को सजाना होगा, तुम्हें उलमा के बयानात को सुनना होगा, तुम्हें बुजुर्ग
बुजुर्गान दीन की तालीमात को सुनकर उसे आम करना होगा। हजरात गिरामी अर्ज करना चाहता हूँ, हर इलाके को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी न किसी वली के हवाले किया है। मैं आप अलल ऐलान उलमा की मौजूदगी में आज के इस ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस से जावेद अख्तर फैजी कहना चाहता है, बिला तमसील पटना के इलाके को अल्लाह ने वहाँ के वलियों के हवाले किया है। बांग्लादेश के इलाके को अल्लाह ने वहाँ के वलियों के हवाले किया है। नेपाल के इलाके को अल्लाह ने वहाँ के वलियों के हवाले किया है। बरेली शरीफ के इलाके को अल्लाह ने वहाँ के वलियों के हवाले किया है। हजरात अर्ज करना चाहता हूँ, इसी तरह से उत्तरी बिहार को अल्लाह तबारक व तआला ने जुमले पे तवज्जो चाहता हूँ और आपकी दुआएं चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने उत्तरी बिहार की जमीन को सरकार सुरकाही के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया है। सरकार सुरकाही के नाम पे रजिस्ट्री कर दिया है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तेरे अली का सिक्का चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस। वो सरकारे सुरकाही की जात याद कर लो। तुम्हें पूछता कौन था? इस इलाके की हालत वो थी, लोग जहालत में डूबे हुए थे। जिस चीज से घर नापाक होता है, लोग उस चीज से घर को पाक करने की कोशिश करते थे। उन्हें मालूम नहीं था पाकी किसे कहा जाता है, नापाकी किसे कहा जाता है। लेकिन आओ, कुरियारा की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का बचपना कितना बेमिसाल है। सुनो, हमारा बच्चा सोता है माँ के साथ तो माँ के आंचल से लिपट कर सोता है। हमारा बच्चा सोता है माँ के सीने से लगकर सोता है। हमारा बच्चा सोता है माँ के करीब होकर सोता है। किताब का मुताला करें, हजरत अल्लामा हनीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि सरकार सुरकाही की वालिदा बयान फरमाती है कि मेरा बेटा तेरे अली, मैं उसको अपने सीने से लिपटा कर सोया करती थी। लेकिन जैसे ही सुबह होती, मेरी आंखें खुलती तो मैं देखती क्या कि मेरा बेटा तेरे अली, जिसे मैंने रात की तारीकी में अपने लाल तेरे अली को अपने सीने से लगाकर सोई थी, वो तेरे अली अब मेरे सीने के पास नहीं है। आपकी वालिदा बयान फरमाती है, जब मेरी निगाह खुलती थी मैं देखती कि मेरा तेरे अली मेरे कदमों से लिपटा हुआ है और मेरे तलवों को बोसा दे रहा है, मेरे तलवों को चूम रहा है। गोया तेरे अली पैदा होते ही पैगाम दे रहे हैं, सुन लो माँ के कदमों तले जन्नत है, इसलिए माँ के कदमों को चूमा करो, माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक किया करो। अरे जो वली पैदा होते ही माँ के कदमों को बोसा देता हो, याद करें जाए उन इलाकों में जहाँ पर जाने के लिए सड़कों का जाल नहीं बिछा है, जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँचती, वहाँ तेरे अली की बैलगाड़ी पहुँचती और आप दीन का काम करते। हमें हजरात में अर्ज करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल डंके की चोट पर ऐलान कर रहा हूँ उलमा की मौजूदगी में, मैं खुद हुजूर ताजुश शरिया का मुरीद हूँ। लेकिन मुझे उस जलसे से बेहद तकलीफ होती है कि जब जलसे में मसलके आला हजरत का नारा लगता है, अच्छी बात है, फैजाने ताजुश शरिया का नारा लगता है, अच्छी बात है, लेकिन सुन लो उत्तरी बिहार में तुम आओ तो सरकारे सुरकाही जिंदाबाद का भी नारा लगाया करो, इसलिए कि इस इलाके में मसलके आला हजरत को अगर किसी ने फैलाया है, आला हजरत के मिशन को अगर किसी ने फैलाया है, उस जात का नाम है सरकारे सुरकाही, उस जात का नाम है तेरे अली, उस जात का नाम है सुरकाही का ताजदार। सुनो, इस इलाके
इलाके में वो खिदमात है आपकी। आज नए नए लड़के पैदा हो गए, इन्हें मालूम नहीं। आज तो जलसों में इन इलाकों में ऐसे लोगों को भी बुलाया जाता है जिन्हें तेगे अली की जात से वाकफियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस खतीब का आपने इंतखाब किया है, खतीब अहले सुन्नत शहजादे वक़ार मिल्लत हज़रत अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली साहब क़िबला, उनका वो खिताब अब तक जो तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के हवाले से महुआ की सरजमीन पर हुआ था, वो तारीखी खिताब आज तक मुझे याद है। अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसे खतीब हैं जो आप सिलसिले को जानते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अब बात को समेट रहा हूँ, इस हर इलाके को किसी न किसी वली के हवाले किया। तो ये जो इलाका है, जिस इलाके में आप रहते हैं, ये छौराही कित्ता के लोगों, गिरदो नवाह से आने वाले लोगों, पैगाम लेकर के जाओ। इस इलाके में भी अल्लाह का एक कलंदर पैदा हुआ। सरकारे सुरखाही की खानकाह के साहिबे सज्जादा हजरत जलालतुल मशाइख हजरत शाह इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नजरों से पिलाया, सीने से सीना लगाकर पिलाया, ऐसा पिलाया, ऐसा पिलाया, आपसे कहीं दूर नहीं। इसी बक्सावा शरीफ में वो जात पैदा हुई, वो शख्सियत पैदा हुई जिनका उर्से पाक इसी मुहर्रमुल हराम के महीने में आपका उर्से पाक मनाया जाता है। जो खलीफा सरकार शाह इब्राहिम हजरत पीरे तरीक़त सूफी अब्दुल रहमान साहब तेगी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते बाबरकात है, जो आपके इस इलाके में अक्सर उनका आना जाना होता था। छोटी से छोटी महफिल हो, वो नजराना देखकर नहीं आते थे, लोगों का दिल देखकर आते थे। मकसद था इस सरकार सुरखाही का मिशन कैसे फैलेगा, मकसद था कि लोग मसलक आला हजरत है क्या जानेंगे कैसे। पूरी जिंदगी उस मर्द कलंदर ने इस इलाके में घूम घूम कर दीन का काम करना शुरू किया है। इस इलाके से बहुत दूर नहीं, चांदपुर फतह शरीफ हजरत सरकार चांदपुर ने इस इलाके को सींचा है। तो मैं आपसे कहूंगा, चाहे जैसी महफिल हो, हमें अपनी मोहसिनों को नहीं भुलाना चाहिए। हमारा ताल्लुक नमक हलाल कौम से है और हम नमक हराम कौमों से हमारा ताल्लुक नहीं। हमें अपने बुजुर्गों के तालीमात को आम करना है, हमें अपने बुजुर्गों के मिशन को आगे बढ़ाना है। आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूँ तमाम सामीन और अहले कमेटी के हवाले। आप अल्हम्दुलिल्लाह जलसा सजाते हैं, आप जलसा सजाते हैं, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह ये अहद कीजिए कि हम जब ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम इतना बड़ा जलसा सजाते हैं, हम इतने मुकद्दस उलमा शोरा खुतबा को बुलाते हैं, तो हमें पैगाम सीखना चाहिए। अगर आपका चेहरा दाढ़ी से खाली है तो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आज के इस ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर जाइए। अगर आपका चेहरा खाली है तो अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लीजिए। यही पैगाम हुजूर का है, यही पैगाम सरकार सुरखाही का है, यही पैगाम सरकार बक्सावा का है। अगर आप नमाज से दूर हैं तो आज के इस जलसे से अहद कर लीजिए कि हम नमाज पंजगाना आज से शुरू कर देंगे। जो लोग कहते हैं जलसों से कोई फायदा नहीं, हमारे महुआ के इलाके में एक शख्स ऐसा था जिसने कसम खा रखी थी हजरत कि मैं दाढ़ी कभी भी नहीं रखूंगा, और कोई ऐसा आलिम है ही नहीं जो मुझे दाढ़ी रखवा दे। मुझे याद है खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब इलाहाबाद, आप उस जलसे में तशरीफ लाए, मेरी निगरानी में वो जलसा हुआ था। इत्तफाक से मैंने हजरत के कान में कहा, हजरत एक मुक्तदी हमारा ऐसा है जिसने कसम खा ली है कि मैं कभी भी दाढ़ी नहीं रखूंगा। हजरत ने कहा परेशान मत होइए, कहा बस जलसे में सामने बैठाइएगा, अब मुझे इशारा कर दीजिए कौन आदमी है। हजरत को लेकर गया, हजरत बैठे तकरीर के लिए, उससे पहले मैंने बुलाकर मुसाफा करवा के पहचान करवा दी। अल्लाह अकबर। जब हजरत की तकरीर का आगाज हुआ, 30 मिनट यानी आधा घंटा वक्त गुजरा, वो शख्स सामने बैठा था। हजरत का बयान खौफे खुदा पर हुआ। वो शख्स दौरान तकरीर ही ज़ारो कतार रोने लगा, और इस कदर रोने लगा और दौड़कर आकर दौरान तकरीर ही हजरत से लिपट गया। और लिपटने के बाद हजरत मुफ्ती साहब ने अपना माला उतार कर उसे पहनाया, कहा कि अब आप मुझसे एक वादा कीजिए। का कौन सा वादा है? का मैं चाहता हूँ कि आप जो है कल से अपने इस चेहरे को रसूलुल्लाह
अल्लाह के नूर से सजा लीजिए, अपने चेहरे को सजा लीजिए। खुदा की कसम कहता हूँ, मिंबरे रसूल से बोल रहा हूँ, उस शख्स ने वादा किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्स 5 वक्त की नमाजी है और उसके चेहरे पर दाढ़ी नजर आ रही है। ऐसे सैकड़ों मिसालें हैं। तहरीके बेदारी का जलसा हुआ महुआ इलाके में, मैं समझता हूँ 50 ऐसे नौजवान हुए जिन्होंने बगैर लेन देन के अपनी शादी की, बगैर लेन देन के निकाह किया। मैं उनको कहना चाहता हूँ जो कहते हैं जलसों से कुछ नहीं होता, होता है। ये जलसा चलता फिरता मदरसा है, ये जलसा चलता फिरता मदरसा है, जहाँ लोग बैठ करके तालीम हासिल करते हैं, जहाँ उलमा पढ़ाते हैं और लोग पढ़ा करते हैं। इसलिए ये बात कहना बंद कीजिए। हाँ, कुछ ऐसे खुतबा हैं अब स्टेज पर आकर के ऐसी बातें की जाएं जो बात मैं नहीं कह सकता, तो ये गलती बुलाने वालों की है। आज भी बड़े बड़े खुतबा हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टेज पर आते हैं। पिछले साल अल्लामा शहरियार साहब इसी प्रोग्राम में आए थे, बताइए कैसा उनका बयान हुआ था। इस साल भी, इसीलिए मैं कहता हूँ इलाके में दर्जनों जलसे होते हैं, लेकिन ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग शनाख्त है। उसकी वजह यह है कि यहाँ 3-3, 4-4 उलमा इस जलसे की निगरानी किया करते हैं, नौजवानों की पुष्टपनाही करते हैं। और मैं नौजवानों से भी कहूँगा कि इन उलमा से लगे रहें, इनके मशवरे के हिसाब से आप चले, इंशाअल्लाह आपको कोई भटका नहीं सकता है, कोई बहका नहीं सकता है। इसलिए कि आपकी आबादी उस जगह पर है जहां पैसा बांट बांट कर लोगों को अकीदा खरीदा जा रहा है। सऊदिया का ज़कात खोर यहाँ से बहुत दूर नहीं है, सऊदिया के टुकड़ों पे पलने वाला दलाल यहाँ से बहुत दूर नहीं है, जो पैसा बांट करके, कपड़े बांट करके, कम्बल बांट करके सरकार सुरकाही के गुलामों का अकीदा खराब कर रहा है। तो मैं कहता हूँ जब तुम्हारा कोई अकीदा लूटने आए तो ऐसे पैसों पर थूक दिया करो, ऐसे कपड़ों पे थूक दिया करो, ऐसे लोगों को नारे रिसालत, तहफ्फुज़े अक़ाइद, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकारे सुल्तानी बहुत ऐसे लोगों को लात मार कर भगाओ। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे इलाके में न उलमा की कमी है, न हमारे बुजुर्गों की कमी है, न मुफ्तियाने कराम की कमी है। आपको 12 बजे रात में जरूरत पड़े आप याद कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह लोग हाजिर रहेंगे। इधर उधर मत भटकिए और इन ज़कात खोरों से होशियार रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक ने, इदारा शरिया ने तंजीमी काम भी शुरू कर दिया है। अब वो वक्त दूर नहीं, हमने 8-10 साल पहले भी इन्हें खदेड़ा था, 8-10 साल पहले भी इन सऊदिया के ज़कात खोरों को खदेड़ने का काम किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जावेद अख्तर फैजी ऐलान कर रहा है कि बहुत जल्द फिर से तुम्हें खदेड़ने का काम करेंगे। इसलिए अपने हद में रहो, बुजुर्गों के गुलाम से मत टकराओ, सरकार सुरकाही के गुलामों से मत टकराओ, सरकार बक्सामा के गुलामों से मत टकराओ, सरकार आला हजरत के गुलामों से मत टकराओ, वरना तुम्हारी हस्ती भी बाकी न रहेगी। ये सुन्नियों का इलाका है, ये अहले सुन्नत वल जमात के मानने वालों का इलाका है। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, भूखे रह जाना, सूखी रोटी खा लेना, मगर ऐसे बहरूपियों की बिरयानी के करीब भी मत जाना। गुर्बत में हो रह लेना, अपने भाई से मदद मांग लेना, वरना 1,50,000 रुपया देकर रमजान के सीजन में जो ये ईमान के लुटेरे ईमान खरीद रहे हैं, बदअकीदा बना रहे हैं, खुदारा गुर्बत में जिंदगी काट लेना। लेकिन ऐसे बहरूपियों से होशियार रहना। कितनी मशक्कतों के साथ इस इलाके में सरकार बक्सामा साइकिल से आया करते थे, उस धूप के आलम में भी वो मर्द कलंदर घूम घूम कर हमारा इलाका अबा बकरपुर का वो इलाका जिस इलाके में आपने बड़ी मशक्कतें की हैं, खुदारा इन बुजुर्गों के एहसानात को मत भुलाइए, भुलाइएगा तो मिट जाइएगा।
अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूं मौला करीम हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सरकार सुल्तानी सरकार बख्शावा के मिशन पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ मिलकर पढ़ ले पूरा मजमा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ ताबीद कर लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।